गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, हम लोगों को ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये हमें क्या शो करता है कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू इंडिविजुअली शो करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो शो करता है। इसको प्रिपेयर करने का मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। सच अ टेबल इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेली बार यूज़ करते हैं। आपने किया होगा 10th क्लास में भी, टेली बार्स को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि 4 तक हो तो हम 4 ये लाइंस लगा सकते हैं, जैसे ही 5 आएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते हैं। आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है कि कंसीडर द मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये मार्क्स आपको दे रखे हैं। आपने क्या किया, इस डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। जैसे सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है 2, देन 3, देन 5, इस तरीके से अरेंज्ड है। आपने ये अरेंज कर दिया, रेपिटेशन अभी नहीं लिखेंगे। जैसे 2 है, आप टेबल में देखो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। अब आप देखो 3 कितने टाइम है, 3 भी 2 टाइम्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बनेगा आपका 5 की फ्रिक्वेंसी क्या है, एक ये रहा 5, एक ये रहा 5, एक ये रहा 5, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 45 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पहले इसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी को देख के आप टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। तो 2 है तो 2 स्लैशेज आ गए, 2 है, फिर 3 है 3 के लिए आगे, 4 है 4 के लिए आगे, अब 5 है तो 5 के लिए क्या होगा, 4 स्लैशेज डाल के हम ऐसे टिल्टेड में स्लैश डाल देंगे, ठीक है। ये होता है आपका टेली मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी 2 टाइप्स थी आपके पास, डिस्क्रीट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही बात है, आपको ये जो दिया हुआ था रेंडमली दिया हुआ था, अगर मैं इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कर दूँ 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, इस तरीके से इंटरवल्स में डिफाइन कर दूँ, तो मैं 1 से लेके 5 तक मैं काउंट करूँगी, क्या क्या आ रहा है, 2, 3, 5 ये सब आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूँगी कितने आ रहे हैं। फिर 6 से लेकर 10 के बीच में जितने भी आ रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से हमने नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 to 5 के बीच में 7 है, तो 7 के लिए कैसे ड्रॉ होगा, पहले 4 लाइन्स ड्रॉ होगी, फिर टिल्टेड, ये 5 काउंट होगा, देन 2 अलग से। इस तरीके से ये टेली मार्क्स बनेगी। जैसे ये 6 है, 6 के लिए 5 आपने ऐसे ड्रॉ किया, एक टिल्टेड छोड़ दी। 10 होता तो हम क्या करते, जैसे ये 5 ड्रॉ किए, एक सेम वैसा ही हम 5 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 4 तक सिंपल स्ट्रेट लाइन आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है हमने इंटरवल्स बनाए हैं, जैसे 1 to 5 इंटरवल बनाया है, इसका मतलब ये क्या है कि इसमें आ क्या रहा है, 1 से लेके 5 तक मार्क्स ऑब्टेन्ड जितने भी आएंगे। 1 क्या है इसकी लोअर लिमिट, 5 क्या है इसकी अपर लिमिट। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 10, इसका मतलब ये क्या काउंट होगा कि 6 से लेके 10 तक के बीच में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। इसमें 6 क्या होगी लोअर लिमिट, 10 क्या होगी इसकी अपर लिमिट, ठीक है। तो विड्थ ऑफ ईच इंटरवल इज 5। विड्थ मतलब 1 से लेके 5 तक, 5 का गैप लिए तो वो क्या है 5 है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अब 1 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो 7 क्या है इस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट क्या आपके पास, कॉन्टीन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसमें जो इंटरवल बनेंगे वो कॉन्टीन्यूस बनेंगे, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। पिछली क्या थी, सिंपली डिस्क्रीट ग्रुप्ड थी, है ना। तो इसमें क्या था, कॉन्टिन्यूशन में नहीं थी, 1 से 5, 6 से 10 थी। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए तो इंटरवल क्या बनेंगे, कॉन्टिन्यूटी में बनेंगे, ठीक है। 0 से 5 का मतलब क्या है, 0 से 5 तक के बीच में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही 5 से लेके 10 तक ठीक है। अब एक और चीज़ आप इसमें सुनिए, 0 से 5 है, फिर अगला 5 से 10 है। अब आप पूछेंगे कि 5 हमने इसमें इंक्लूड करना है या इसमें इंक्लूड करना है, जैसे 5 to 10 ये है, 10 to 15 है। आप पूछोगे कि 10 इसमें इंक्लूड करना है या इसमें, तो हम जो है
10 जो है 10 to 15 वाले में इंक्लूड करेंगे। 5 से 10 का मतलब क्या है कि 5 to 9 तक वैल्यू काउंट करेंगे इस इंटरवल में, आगे 10 to 14 इसमें होगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, एक फ्रिक्वेंसी ही होती है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज द फ्रिक्वेंसी फॉर ईच आइटम इज मोर देन 1. In individual series there is no column for frequency, while in discrete and continuous series there are column for both size and frequency. जो इंडिविजुअल सीरीज़ में आप काम कर रहे हो उसमें आप इंटरवल्स तो बनाते ही नहीं हो, है ना, तो इसका मतलब इंटरवल्स ही नहीं है, फ्रिक्वेंसी ही नहीं है, तो कॉलम्स ही नहीं बनेंगे। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज वैल्यूज आर गिवन इन अ डेफिनेट ब्रेक, while in continuous series the values are given in the form of groups. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आपको रैंडमली दिया जाता है, कोई वो पर्टिकुलर ब्रेक नहीं होता। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की फॉर्म में चलता है। जैसे 0 to 5 है तो अगला क्या होगा, 5 to 10 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स। सबसे पहले क्या है, क्लास इंटरवल्स एंड क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू होती है इन द क्लास में, ठीक है। क्लास लिमिट बेसिकली हम क्या, दो चीज़ें क्या इंक्लूड करती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फॉर एग्जांपल इन द क्लास 10 to 20, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 10 क्या होगी लोअर लिमिट, 20 क्या होगी अपर लिमिट। नेक्स्ट क्या है, क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे निकालते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन साइज ऑफ इंटरवल। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल और साइज ऑफ इंटरवल। आप साइज ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्लास 15 to 25 द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इज 25 minus 15 दैट इज 10। आप क्या करते हो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लास साइज आ जाता है। यहाँ पे L2 माइनस L1 है ना, L2 क्या डिनोट कर रहा है, अपर लिमिट, L1 क्या डिनोट कर रहा है, लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड वैल्यूज। जैसे आपको इंटरवल दिया हुआ है 15 to 25, आपको इसका क्लास मार्क या मिड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका मिड क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जैसे मार्क्स ऑफ 10, 0 से 10 के बीच में 22 स्टूडेंट्स है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है हम लोगों के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कह रहा है इफ द डाटा इज अरेंज्ड in an ascending order the cumulative frequencies are called less than cumulative frequency, and if the data is arranged in descending order the cumulative frequencies are called more than cumulative frequencies। तो दो तरह की हैं, लेस देन, मोर देन। अगर आप डाटा को असेंडिंग में अरेंज करोगे तो वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, और अगर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो क्या बन जाएंगी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव, सिंपल, क्यूमुलेटिव एंड ओपन एंडेड सीरीज। अब ये देखिए आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर सो फिक्स दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, देन द सीरीज इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव सीरीज। कहने का मतलब क्या है, ये एक इंटरवल है 0 to 5, तो कह रहा है पहले इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे इंटरवल की अगर लोअर लिमिट बनती है, मतलब कॉन्टिन्यूशन में होता है, तभी तो बनेगा वो एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, इन इंक्लूसिव सीरीज बोथ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल आर इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। इन द अदर वर्ड्स द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। कहने का मतलब क्या है, अब इंटरवल किस टाइप के होंगे, 50 से 59, 60 से 69। अब इस तरीके के अगर इंटरवल आते हैं जिसमें ब्रेक है, कॉन्टिन्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें 50 से लेके 59 तक ही काउंट करने हैं आपने। अगर ये कॉन्टिन्यूटी में है तो इसका मतलब होता है हमें 0 से लेके 4 तक काउंट करना है, नेक्स्ट में 5 से लेके 9 तक काउंट करना है,
ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज और इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको कॉन्टीन्यूटी में बनाना है, तो आपने क्लास 10th में किया हुआ था, जब इंटरवल में ब्रेकेज होती है तो अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं और लोअर लिमिट में क्या करते हैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब लोअर लिमिट 50 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा 49.5, ये रहा 49.5। लोअर लिमिट में ऐड कर दो 0.5, तो ये क्या बन जाएगा 59.5 बन गया। इसी तरीके से ये देखो कॉन्टिन्यूशन में बन गया। तो ये हमने क्या कर दिया, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इन सिंपल सीरीज द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल इज शोन सेपरेटली एंड इंडिविजुअली, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल। आपको अलग से ही गिवन है, ये भी 0 to 5 में 10 है, 5 to 10 में 15 है, 10 to 15 में क्या है 25 है, 15 to 20 में 30 है, 20 to 25 में क्या है 20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आप क्या करते हो, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के बाकी वाली फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हो, ऐड करते हो। अब ये देखिए, in a cumulative frequency series the frequencies are progressively totaled and aggregates are shown, following is the example। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, इसमें आपको एक एग्जाम्पल बता रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल लिया, आपने लिया ना ये एग्जाम्पल, आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। 0 से 5 तक स्टार्ट हो रही है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो इसका मतलब लेस देन यूज होगा, तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। तो जब लेस देन वाला केस होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उससे अगली में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 + 15 25, फिर अगले में क्या होगा 25 + 25 50, फिर 50 में 30 ऐड हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 में 20 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो मोर देन यूज़ होगा आपके पास। ठीक है, अब मोर देन में क्या होता है, हम उल्टा चलाते हैं। हम क्या करते हैं, मोर देन में सबसे पहले टोटल लेते हैं इनका, इसका टोटल लेते हैं, इसका टोटल कितना है 100 हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से माइनस करना शुरू करते हैं, तो 100 - 10 90, फिर 90 में से क्या माइनस करेंगे 15, फिर जो आएगा उसमें से 25 माइनस होगा, फिर जो आएगा उसमें से 30 माइनस होगा, फिर जो आएगा उसमें से 20 माइनस होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेस देन और मोर देन में क्या होता है, लेस देन में पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स रहती है, उसके बाद वो ऐड ऑन होनी स्टार्ट हो जाती है। मोर देन में क्या होता है, सबसे पहले टोटल लिखा जाता है, फिर एक एक करके हम उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब उल्टा है, क्यूमुलेटिव से किस में जा रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी सीरीज में जा रहे हैं। आपको ये दिया हुआ क्यूमुलेटिव टेबल दिया हुआ, आप इसको सिंपल में कैसे करोगे, बिलो 10 है ना, तो यानी कि इंटरवल क्या बनेगा 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, फिर नेक्स्ट में से माइनस करेंगे, 20 - 15 60 - 20 85 - 60 100 - 85। ठीक है, ये उल्टा है, क्यूमुलेटिव से सिंपल पे जा रहे हैं हम। और नेक्स्ट में मोर देन देखो क्या है, मोर देन में क्या करेंगे स्टार्टिंग से ही माइनस कर देंगे, 100 - 90, फिर 90 - 75, 75 - 50, लास्ट वाली क्या रहेगी सेम रहेगी। समझ में आया। लेस देन वाले में क्या था, फर्स्ट सेम रखते हैं, फिर पीछे में से अगली माइनस करते हैं लेकिन मोर देन में क्या करते हैं, शुरू से ही माइनस करते हैं, लास्ट वाली फिक्स रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज आर दो सीरीज इन विच द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन। जैसे ये देखो लेस देन 5 है, मतलब इसकी लोअर लिमिट नहीं गिवन है, 25 एंड अबव अपर लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, ये क्या होती हैं ओपन एंडेड सीरीज, जिसमें क्या होता है फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं दी होती और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं दी होती। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।